शफकत साहब, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी हुई है। क्या आप इसे इमरान खान के मौक़िफ़ की तौसीक समझते हैं या अभी भी आपके नज़दीक कुछ हक़ाइक़ सामने आना बाकी हैं? देखें जी, सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है और कितना बेहानक और सफाकाना चेहरा इस गवर्नमेंट का सामने आया है कि एक कैदी जेल में 4 माह से कह रहा है कि मेरी आंख ज़ाया हो रही है, मुझे डॉक्टर की एक्सेस दी जाए, और वो एक्सेस नहीं दी जाती और फिर वो आंख ज़ाया हो जाती है और फिर एक दिन वो आता है जब उनको बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है और फिर डॉक्टर आता है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल कुछ दिनों बाद ले जाया जाता है। वफाकियत की हद होती है। देखें, सियासत को आप साइड पे करें। नवाज शरीफ भी एक कैदी था, खान साहब की हुकूमत थी, एक बोर्ड बना दिया और अच्छे से अच्छा डॉक्टर शामिल किया। उन्होंने कहा इनको घर भेजें, ये 8 हफ्ते के लिए घर रहे तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। घर भेज दिया। क्या सहूलत बनती थी जो नहीं दी। और यहाँ पे क्या हाल है, ये एक आम से आम क्रिमिनल, मैं कहता हूँ वो दहशतगर्द ही क्यों ना हो, वो भी जब बीमार होता है जेल में उससे भी फौरन डॉक्टर की एक्सेस दी जाती है। और ये माजरा कभी आज तक ना देखा है ना सुना है। इतनी सफाकियत कभी नहीं देखी। शफकत साहब, सियासी तौर पर आप लोगों का अब रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि वफाकी वज़रा ने तो टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी कि जनाब इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, एक माइनर सा प्रोसीजर था, कोई बड़ा मसला नहीं था। मगर अब रिपोर्ट के मुताबिक एक आंख का विजन 85% डैमेज हो जाए, और क्या आप लोग कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं तो लीडरशिप जो है उससे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और आज अभी मीटिंग्स होने वाली हैं, शायद इस वक्त चल भी रही है, कोर कमेटी की भी और पॉलिटिकल कमेटी की भी, कि अब किस बात का इंतजार करना है और क्या होगा तो हम निकलेंगे और फिर ऐसा निकलेंगे कि कभी घरों को ना बैठे जब तक ये मामलात एक साइड पे नहीं लग जाते। मेरा नहीं ख्याल कि बतौर एक सियासी वर्कर किसी सियासी जमात के लीडर के साथ ये जुल्म, ये बर्बरियत और ये जब्र हो रहा है जेल में, और हमें अब मेरा ख्याल है कोई आखिरी लाएमल जो भी पार्टी ने देना है वो दे देना चाहिए। इसके बाद कोई और इंतजार बनता नहीं है, जो हमें करना है। अदालत ने 16 फरवरी तक आई स्पेशलिस्ट तक रसाई और फिर बच्चों से राब्ते की सहूलत है वो यकीनी बनाने की हिदायत दी है। अगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद ना हुआ तो फिर आपका अगला कानूनी कदम क्या होगा? कोई इस हवाले से कोई फैसला हुआ है अभी? देखें, 16 तो बहुत दूर है, आज 12 है। कल क्यों नहीं, फौरन क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? ये होना तो ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करती कि विद इन नो टाइम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से फिर 4 दिन दे दिए जाएं। ये सेहत का मामला है, कोई मीटिंग का मामला होता 4 दिन दे दिए जाते कि जी 4 दिनों में बच्चों से बात करवाएं। समझ में आती है बात। एक बंदे की आंख जाया हो रही है, हो चुकी है, फिर 4 दिन का भी कुछ मन तक समझ नहीं आती। और बाकी रहेगी बात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अल्लाह करे कोई मान ले। मुझे तो इनसे कोई सच्ची बात है ज्यादा उम्मीद कभी नहीं रही पिछले जो 2 साल से, और 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा बददिल हो गया हूँ। मैं वकील हूँ और इस प्रोफेशन में हूँ 20-21 साल से। अब कुछ अदालतों से अगर किसी ने उम्मीद लगा के बैठनी है तो वो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो क्या फिर आप अपने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से भी पूछेंगे? जो उन्होंने तसल्ली दी थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। किया गया। वो एक बार फिर इन पे यकीन कर गए और उनको शायद डॉक्टर भी मिलाया गया, जब रिपोर्ट दिखाई गई और वो फेक थी, उसमें ये बताया गया कि ये ऑल इज ओके, एक मामूली सा था, प्रोसीजर हो गया है और कुछ भी नहीं है उन्हें। लेकिन नज़मा खान साहिबा खुद दिसंबर में जब उनसे मिलकर आई थी तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो खान साहब बिल्कुल ठीक हैं सेहत के हवाले से, लेकिन रिपोर्ट में जो बात शिकायत दर्ज है वो अक्टूबर की। तो खान साहब बड़ी बड़ी बातें भी नहीं बताते। ये तो उस वक्त इशू नहीं था, उस लेवल का नहीं था इशू। देखिए, ये अब्रप्टली नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ है। आंख नजर आना कम होता रहा और खान साहब बताते रहे, और फिर एक वक्त आया कि वो वेरी रिसेंटली 20-25 दिन पहले कि उनको बिल्कुल ही नजर आना बंद हो गया। फिर उन्होंने शायद बहन को ना बताया। उस वक्त स्टार्ट था मामला, 2 दिसंबर को जब मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त थोड़ा बहुत इशू होगा और
उनको नजर नहीं आ रहा होगा कुछ, तो शायद वो इतनी छोटी बातों को नहीं कंसिडर करते। वो जब भी कोई बात करते हैं, उनसे मिलने जाता है, तो वो कहते हैं कि बात पाकिस्तान की करें, बात इश्यूज की करें, अपनी जाती बातें तो वो वैसे भी तो डिस्कस फिर अगर हुकूमत दोबारा पिम्स अस्पताल को ही तरजीह देती है और आप लोगों के कहने पर भी अल-शिफा में ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता, तो फिर क्या लाहे अमल होगा? लाए अमल तो लीडरशिप ने तय करना है। लेकिन देखें, अगर वो खान साहब की जिंदगी के साथ खेलने लग पड़े और फिर अभी हम देखते रहें कि जी हमें ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में फिर हमें हालत जंग में होना चाहिए, और जंग में फिर सब कुछ जायज होता है। नहीं, सब कुछ जायज मतलब आप दोबारा सड़कों पर आएंगे, क्योंकि आज सुहेल आफरीदी साहब सड़कों पे यही आना कह तो रहे बड़ी थे कि छोटी मैं बात अब है। आवाम को नहीं देखिए, रोक सड़कों पे सकता। आना, नहीं साहब, सड़कों पे आना बहुत छोटी बात है। खान साहब को अब भी अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते और अभी सड़कों पे आप कह रही हैं, मैं तो बहुत ज्यादा जज्बात में हूँ, शायद कोई गलत बात भी कर जाऊं, ये बहुत छोटी बात है सड़कों पे आना। क्योंकि मज़ाहमत तो हम देख चुके हैं ना, मज़ाहमत तो बस इतनी बात मैं आपको effective नहीं हो पा रही ना। बता दूं, देखें, अगर खान साहब की आंख खुदा न खास्ता जाया हो जाती है, तो और भी बहुत सारों की फिर आंखें नहीं बचेंगी, ये मैं आपको बता दूं। फिर ना सलमान, वर्कर हमसे काबू आएगा, और ना फिर, अगर ये बात ऐसा ही हो जाता है और अल्लाह ना करे कि खान साहब की आंख जाया हो जाती है, तो फिर बहुत सारों की आंखें नहीं बचेंगी। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि जी वो साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की वो उन्होंने बात भी की है। तो जो इसमें मुलविस होगा, गफूर अंजुम से लेकर ऊपर तक, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा खान साहब के साथ ये जुल्म करवाने में, फिर वो अपनी खैर मनाए। अच्छा, अचानक हुकूमत ने अदालती हुक्म न सिर्फ मान लिया, बल्कि हमने देखा कि सलमान सफदर को भी मुलाकात की इजाज़त भी दी है और फिर रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये महज अदालती दबाव का नतीजा है या पस पर्दा कोई राब्ते भी हुए हैं? ये इतना बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं खान साहब के साथ कि अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इसको कवर अप कैसे करें। ये कहते रहे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनकी आंख जाया हो गई है, अल्लाह ना करे 85% बिनाई नहीं आ रहे। अब देखें, ये कोई छोटा इशू है कि ये जेल में खान साहब को रखें, खान साहब कंप्लेन बार बार करते रहे कि मेरी आंख चेक करवाई जाए, और ये चेक ना करवाएं और खान साहब की बिनाई चली जाए, तो क्या ये मामला ऐसा है कि ये फिर इसको कवर कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं इनसे होगा, और इसी की वजह से आप ये प्रेशर में आए हुए हैं। मतलब सिचुएशन की संगीनी की वजह से हुकूमत ने मुलाकात कराई है, अदरवाइज कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही? क्योंकि हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर से मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल ताउन का ऐलान। खान साहब ने कहा है ना मुझे जेल से बाहर जाने की है, ना मुझे कुछ और चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं जेल में हूँ और बड़ी महदूद यहाँ पर मुझे सहूलतें और मुझे इशू भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी सहूलतें चाहिए जितनी सर्वाइवल के लिए चाहिए। ये लीडर वो इन जैसा नहीं है कि 50 रुपए का काम दे के भाग जाएं और 3 साल 5 साल फिर बाहर ही गुजार दें। उन्होंने कहा है मुझे सर्वाइवल के लिए जितनी जरूरियात चाहिए होती हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो साथ में ये भी बताइए कि आने वाले हफ्तों में आप किसी बड़े कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए, इसके बाद फिर कब होगा? अगर अब भी नहीं होता और अब भी खान साहब के ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते, तो फिर हमने किसके लिए इसके बाद करना है? मेरा ख्याल है कि मुझे तो नजर आ रहा है कि अल्लाह ना करे ये अभी भी हठधर्मी पे कायम रहें और खान साहब को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं, फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को घर बैठना चाहिए। तो खैर, अभी तो अगर मेडिकल बोर्ड बनने की बात है, अगर मेडिकल बोर्ड ही ये तजवीज़ कर दे कि इलाज अस्पताल में होना ज़रूरी है या उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर देखें, वो तो फिर डॉक्टर जो भी उसके तजवीज़ करें। हम कब कहते हैं कि डॉक्टर, लेकिन लेके तो जाए ना, कराएं तो सही। ये तो इतने ढीठ बेशरम बने बैठे हैं, इन्हें ख्याल ही नहीं है।